प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज, आई बेग यू, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। रणविजय को लगा कि बस उसका आखिरी वक्त आ गया है, और ये सोचते ही उसके सामने सौम्या की तस्वीर उभर आई, सुंदर, मासूम। उसने आंखें बंद करके उससे माफी मांगी कि वो अपने वादे के मुताबिक उसका साथ नहीं दे सका, और इंतजार करने लगा कि कब ये दरवाजा टूटेगा और कब सब कुछ खत्म। पर जैसे ही लगा कि अब अगला धक्का उस दरवाजे को तोड़ ही देगा, उसे पैलेस के आंगन से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। रे पापी बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है रे पिशाच? क्या कर दिया ताड़े मारे छोरों को, कट्टे ले गया दूर से उठा के। अरे लौटा क्यों नहीं देता मारे जिगर को टुकड़ों ने, मारे जिगर को टुकड़ों, जिगर को टुकड़ों माने। कौन है ये औरत? क्या कह रही है? इसका बच्चा ले गया डैनी? मतलब गॉड, कहीं वही तो नहीं था इसका बच्चा जिसे डैनी उस दिन उन भड़मानुस लड़कियों के सामने डाल दिया था? वो औरत अभी रो ही रही थी कि तभी रणविजय को दूर से भेड़िए जैसी कुर्राने की आवाज सुनाई दी। रणविजय उस आवाज को आसानी से पहचान गया। ये तो डैनी है। हाँ, डैनी की आवाज सुनते ही वो तीनों मादा भड़मानुस खिड़की से कूद गई। थैंक गॉड, तूने आज मेरी जान बचा ली। अरे राक्षस, लौटा क्यों नहीं देता मारे चोरों को? 9 महीने पेट में रखा मारे उसको, मरा खून है वो, मरा खून। भेड़िए, ए, छोड़ दो मारे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो मारे, छोड़ दो मारे। गॉड गॉड, हे भगवान, इतनी बेरहम, इतनी वो उस औरत को मेरी आंखों के सामने नोच नोच कर खा गई। आंगन में पड़ा उसका खून कैसे चाट रहा है वो। पर वो मुझे खाना चाहती थी। फिर वो तीनों अचानक उस औरत के पास कैसे चली गई? कहीं डैनी की गुराहट ने तो उन्हें इशारा नहीं किया था? पर क्यों? हाँ, उस रात डैनी ने तीनों को मुझे छोड़ने को कहा था और बदले में एक छोटा सा बच्चा दिया था खाने को। कहीं वो मासूम इस औरत का, जरूर इसी का बच्चा था, और आज उस डैनी ने इनके सामने ये औरत परोस दी। हे भगवान, कितना भयानक, कितना बेरहम। What a beautiful morning। क्या कल की उस भयानक रात के बाद कोई ऐसी सुबह की उम्मीद कर सकता है? चादर के नीचे चुप क्या रहा है? पेन? वाह, सुपर्ब। मेरा ये पेन डैनी की नजरों से बच गया शायद। डायरी लिखता हूं। 1 जैन, नए साल की पहली सुबह। अजीब है कि यहां सारी अनहोनी घटनाएं सिर्फ रात को ही होती है। डैनी को भी मैंने कभी दिन के उजाले में नहीं देखा। डैनी और दूसरे सभी लोग सिर्फ रात को ही जागते हैं। कितना अजीब है। रणविजय कई रातों तक बिना थके कई नाकाम कोशिशें कर करके थक चुका था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया। अब उसके पास मुश्किल से कुछ ही दिन बचे थे, क्योंकि उसके तीसरे लेटर के हिसाब से उसे बस 2-3 दिन में यहां से निकल जाना था। जाहिर था कि डैनी उसे उस दिन इस पैलेस से नहीं, जिंदगी से आजाद करने वाला था। तो अब वो जो कुछ भी कर सकता था, बस इन 1-2 दिनों में ही कर सकता था। और उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि डैनी या वो 3 भड़मानुस लड़कियां दिन में नहीं होते
तो अगर वो पैलेस के गेट की चाबी हासिल करने की कोशिश दिन में करे तो? पर उस चाबी को हासिल करने का एक ही रास्ता था, तीसरी मंजिल पर डैनी के कमरे की वो खिड़की, जिससे वो रात को निकलकर पैलेस से बाहर जाया करता था। हाँ, डैनी के रूम की वो खिड़की ही मुझे उसके रूम में ले जा सकती है, पर उसके लिए मुझे अपनी खिड़की से निकलकर इस फ्लोर की कगार के सहारे सरकते हुए 40 फीट दूर डैनी की खिड़की तक पहुंचना होगा। और अगर कगार से पैर फिसला तो? पर फर्क क्या पड़ता है जब मैं अपनी मौत की तारीख खुद ही तय कर चुका हूं। कोई भी रिस्क उठाने में क्या जाता है। अब धीरे धीरे सरकना शुरू करता हूं। पत्थर की दरारों को पकड़ते पकड़ते उंगलियां दुखने लगी है। गॉड, 70-80 फीट नीचे पत्थर फर्श पर गिरा तो होने दो, नीचे देखूंगा ही नहीं। बस आधा रास्ता और। उफ, मेरे हाथ। हो जाएगा यार, हो जाएगा। कमाल, बस कुछ ही कदम और डैनी की कैद से छुटकारा पाने का एक रास्ता खुल जाएगा। यस, कमाल। थैंक गॉड, खिड़की आ गई। अंदर गलियारा सा दिख रहा है। डैनी का रूम किधर है? उधर खंडर से गलियारे की ओर जाता हूं। सामने कोई रूम सा दिख रहा है। हाँ, तो ये है डैनी का रूम। उफ, हर ओर धूल ही धूल। टेबल्स, चेयर्स, बेड सब धूल से भरे पड़े हैं। स्ट्रेंज, अगर यहां इतनी धूल पड़ी है तो डैनी सोता कहां है? या सोता भी है, या मेन गेट की कीज कहां होंगी? किधर होंगी कीज? इधर। शिट, कीज तो है ही नहीं। फिर इतनी कोशिश, इतना रिस्क, सब बेकार। ये क्या है? माय गॉड, गोल्ड ढेर लगा रखा है यहां तो। ओल्ड गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, ज्वेलरी। पर कीज तो मिली ही नहीं। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा, कहीं से कोई रास्ता मिल सके तो। हाँ, उधर देखता हूं। नीचे की ओर जाती घुमावदार सीढ़ियां। हाँ। वो जब उन घुमावदार सीढ़ियों से होकर बदबू, जैसे कहीं वहां सड़ रही हो। डैडी कैसे रहता है यहाँ? सामने दरवाजा दिख रहा है। क्या होगा उसके आगे? ये तो पुराने कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। टूटी हुई छत, उजड़ी दीवारें, और वहां डेड बॉडीज के लिए छोटी छोटी कोठरियां सी। अध खुली कब्रें, जैसे कोई अधूरा काम छोड़ के गया हो। मिट्टी पर उनके शूज के निशान भी नजर आ रहे हैं। ये क्या? कब्रों को खोदकर उनकी मिट्टी इन बॉक्सेस में डाली हुई है। क्यों? पक्का उन्हीं लोगों का काम है, वो 3 घोड़ा गाड़ी वाले जो ये बॉक्सेस लेके यहां आए थे। हाँ,
ये बॉक्सेस तो कॉफिन जैसे है। उधर उन लाशों वाली कोठरियों में देखता हूं। इस कॉफिन में क्या है? उफ, बदबू। इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ धूल और कंकाल। कितने कीड़े रेंगते हैं इन पर। हट 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 कीड़े। मुंह में मिट्टी भी चली गई। लाशों की सड़ी हुई मिट्टी। उफ, सब कोठरियों का एक ही हाल है। उस कोठरी को भी देख लेता हूं। माय गॉड, यहां तो कम से कम 50 कॉफिन होंगे, पर सब वैसे ही खाली से हैं। कुछ एक में कंकाल बचे हैं, बाकी सब। उफ, कितनी भयानक बदबू है यहाँ। वहां की भयानक सड़न से रणविजय को उल्टी होने को आई तो वो वहां से बाहर निकल गया। पर जब वो वहां से लौटने का मन बना चुका था कि तभी उसने सोचा कि जब उसका सब कुछ दांव पर लगा है और इतनी मुश्किलों के बाद वो यहाँ पहुंच सका है तो कोई चांस क्यों ले। और वो वापस मुड़कर आखिरी कॉफिन के पास पहुंचा। पर जब उसने कॉफिन का ढक्कन खोला तो शौक से उसकी आंखें बाहर निकलने को हो आई। व्हाट? डैनी? हे भगवान! कॉफिन में एक ताजा खुदी हुई मिट्टी के ऊपर डैनी लेटा था। रणविजय समझ नहीं पाया कि उस कॉफिन में डैनी सोया हुआ था या वो डैनी की लाश थी। उसकी खुली हुई पथराई आंखें उसके लाश होने का सबूत दे रही थीं, पर उसके चेहरे की नमी उसके जिंदा होने की गवाह थी। उसके होंठ हमेशा की तरह लाल थे, पर न उनमें कोई मूवमेंट था और न उसकी सांसें चल रही थी। रणविजय ने उसके पास झुककर ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, पर बहुत करीब से देखने पर भी वो लाश ही निकला। अगर चाबी इसके रूम में नहीं थी तो शायद इसके पास हो, इसकी पॉकेट में। क्या इसकी पॉकेट्स में देखूं? मगर जब वो डैनी की पॉकेट्स चेक करने के लिए उसके ऊपर झुका तो उसे डैनी की आंखों में उसके लिए भयानक नफरत दिखी और साथ में भेड़िए किसी कुर्राहट। गॉड, ये मुझे दिख रहा है। क्या है ये सब? ये जिंदा है? नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं।